हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा में डिवीजन कैसे करते हैं इस पे हम वीडियो बना रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि डिवीजन का पैटर्न कैसा कैसा रहता है, राइट। देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन दोनों थोड़ा अलग है। पैटर्न में क्यों अलग है इसको समझने से पहले हम कुछ की टर्म्स जानते हैं डिवीजन का, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 25 इज डिवाइडेड बाई 2 और 2 1s are 2 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ पे ड्रॉप किया तो 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1। तो ये मैं नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 क्या है, डिवाइजर। ये जो 12 आया ये आया क्वेश्चन, ये आया डिविडेंड और ये है आपका रिमाइंडर, isn't it? तो ये जैसे एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने कि रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। अब हम लोग यहाँ पे पहला जो पैटर्न है, यहाँ पे दो पैटर्न आपको दिख रहा है, एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है। तो सबसे पहले इस पैटर्न पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 5x है ये डिवाइड करना है किस 15xy को किससे, 5x से, राइट। अब ध्यान से समझिए, ये जो 15xy है ये 5x से डिवाइड होगा। इसको जब भी एक सिंगल डिवाइजर होता है, मतलब ये कितना टर्म है, एक टर्म, तो जब भी कभी सिंगल टर्म वाले डिवाइजर होते हैं तो उसको इस मेथड से डिवाइड करना एक बेवकूफी होगी। तब हम कौन सा मेथड चूज करेंगे, हम ये नहीं करके हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड यानी इस तरह का वैल्यू डाल देंगे, राइट। x और x कट गया, 5 3s are 15, तो ये हो गया आपका 3y। दिस विल बी योर आंसर। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हुए और एक क्वेश्चन लेते हैं। नाउ इसी का और एक पैटर्न, ये इस पैटर्न में क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका भी डिवाइजर एक ही है, लेकिन जिसको आपको डिवाइड करना है यानी कि जो डिविडेंड है वो एक टर्म से ज्यादा है, यानी कि बाइनोमियल है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। सबसे पहले इसको डिवाइड करें किससे, 2x। तो इसको सिंपली इस फॉर्मेट में आप लिख पाएंगे, राइट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको ये एलसीएम का एक पैटर्न याद होगा। जैसे आप लोग क्या करते थे, 1/2 प्लस 1/3 है, तो एलसीएम में क्या करते थे, दोनों का 2 into 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, राइट। और यहाँ पे ऊपर में क्या लिखेंगे आप, 3 प्लस 2। मतलब ये है, अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 into 3, क्योंकि 3 2s are 6, isn't it? तो यानी कि आपका यहां पर जो है वो ऑलरेडी ये पैटर्न दिया गया है, ये जो है यू कैन कंपेयर विद दिस पैटर्न। तो यानी कि इसको हम स्प्लिट करके ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेट्स सी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर बाई 2x प्लस 5x बाई 2x। x और x कट गया, ये और ये कट गया, ये 2, तो ये हो गया 2x प्लस 5 बाई 2। दिस इज योर आंसर, राइट। अभी जो आपने लास्ट जो दो एग्जाम्पल देखा था उसमें आपका जो डिवाइजर था यानी जो डिवाइड करने वाला होता है वो एक ही टर्म का था, यानी कि मोनोमियल था, राइट। लेकिन जो डिविडेंड था पहले एग्जाम्पल में एक टर्म था और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 2 टर्म था, राइट। अब देखिए यहां पर हम कौन सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जहां पर आपका जो डिविडेंड है, राइट, वो आपका 3 टर्म का है और ये जो आपका डिवाइजर है वो 2 टर्म का है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल। उसमें दोनों ही केस में क्या था, मोनोमियल था। तो इसको कैसे डिवाइड करना है वो देखते हैं। तो यहां पर आप सिंपली फ्रैक्शन के अगर फॉर्मेट में लिखेंगे लाइक दिस, जैसे हम लोग पहले लिख रहे थे, ठीक है। दिमाग में बच्चों को यही आता है कि वो ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, लाइक पहले वाले जैसा, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं ना। पर ये सोचना उनका गलत है, ये इस हिसाब से डिवाइड नहीं होता है। तो फिर ये डिवाइड कैसे होगा, लेट्स से दिस। इसको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले इस पैटर्न में लिखेंगे। तो ये पैटर्न क्या है, लेट्स सी। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10। आगे इस पैटर्न में अब इसको जो है नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं, 3x प्लस 2। और ये बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला टॉपिक है। वेल, आई एम ट्राइंग टू मेक यू इन इजियर फॉर्मेट। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है वो सोचिए पहले। इसके आगे क्या है, साइड में लिख लीजिए 6x स्क्वायर और इस टर्म के आगे क्या है, 3x। 3 2s are 6,
और ये कट गया, तो बचा क्या 2x, यानी कि आपको क्या करना है 2x से मल्टीप्लाई करना है, isn't it? तो जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको करेंगे, ये पूरे को क्या किया कीजिए आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए तो बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 2 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 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 2 2 4x, क्योंकि x तो है इसके साथ, अगर ये प्लस है तो उसका अपोजिट साइन माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, 19 में से 4 गया 15x प्लस 10। अब वापस से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिसाइड कैसे करना होता है, इसके सामने का नंबर देखिए कितना लिखा हुआ है 15x, लिख लीजिए। अब इसके सामने का नंबर क्या है 3x, x और x कट गया 3 5 15, तो आपका नंबर क्या बचा 5, तो आप क्या कीजिए प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 यहाँ पे पूरा ब्रैकेट दिया मैंने ताकि ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो 5 3 15x प्लस 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 5 2 10, डन। तो ये पार्ट हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल विच इज इक्वल टू 0, राइट। होप इट इज क्लियर। अगर आप क्या कीजिए अपने कमेंट में, हमारे कमेंट में आप अपने डाउट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना पाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में।